अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कम पानी वाले एरिया में अरंडी की खेती करना है लाभकारी। किसानों की मुसीबत बन रही गाजर घास, करे समय पर नियंत्रण। अरंडी की खेती अपने राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भाग में बड़े पैमाने पर की जाती है। इसकी खेती मुख्य रूप से औषधीय तेल के लिए की जाती है। तेल का उपयोग दवा और साबुन बनाने में किया जाता है। इसका तेल पेट दर्द, पाचन और बच्चों की मालिश के लिए भी उपयोगी है। इसके खली जैविक खाद के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इन सभी लाभों को देखते हुए जो किसान अरंडी की खेती करना चाहते हैं वो किस प्रकार से करे वैज्ञानिक तकनीक से अरंडी की खेती, देखिए हमारे कार्यक्रम की ये खास प्रस्तुति। अरंडी एक औषधीय वानस्पतिक तेल वाली खरीफ की फसल है। इसका तेल बहुत उपयोगी होता है, लेकिन यह खाने के काम नहीं आता। अरंडी के तेल का इस्तेमाल डाई, डिटर्जेंट, दवाएं, प्लास्टिक के सामान, स्याही, पॉलिश, पेंट और लुब्रिकेंट बनाने में होता है, जिसका अच्छा खासा मूल्य मिलता है। भूमि का चुनाव। इसकी खेती बंजर, कम उपजाऊ और शुष्क क्षेत्रों में आसानी से की जा सकती है। वैसे अरंडी की फसल सभी प्रकार की मृदाओं में उगाई जा सकती है, लेकिन अच्छी पैदावार के लिए उचित जल निकास वाली दोमट व बलुई मिट्टी सबसे अच्छी होती है। इसकी फसल के लिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। अरंडी के पौधे की बढ़वार और बीज पकने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। अरंडी की खेती के लिए अधिक वर्षा यानी अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसकी जड़ें गहरी होती हैं और ये सूखा सहन करने में सक्षम होती है। अरंडी कम लागत में होने वाली फसल है। खेत की तैयारी। अरंडी की फसल के लिए गहरी जुताई करना आवश्यक होता है। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करके खेत को खुला छोड़ देना चाहिए। इसके बाद एक जुताई हैरो और एक जुताई कल्टीवेटर से करके पाटा चलाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। इससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी और खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। उन्नत किस्में। आज के समय में अरंडी की कई किस्में विकसित हैं, जो इस प्रकार से है: GCH4, GCH5, GCH7, अरुणा, वरुणा, RCHC1, जिनकी बुआई करके किसान अच्छी पैदावार ले सकते हैं। बीज दर। अरंडी की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 12 से 15 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बीज उपचार। फसल को भूमिगत कीटों और रोगों से बचाने के लिए बीजों को बुआई से पूर्व उपचारित कर लेना चाहिए। इसके लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। खाद और उर्वरक। किसान भाइयों, खाद और उर्वरक काफी महंगी आती है, इसलिए किसी भी तरह की खेती के लिए आप अपनी भूमि का मृदा परीक्षण अवश्य करवा लें और जरूरत के अनुसार खाद और उर्वरक डालें। सामान्य रूप से जहां पर मिट्टी की जांच नहीं हो पाई है, वहां गोबर की सड़ी खाद 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पहली जुताई के बाद खेत में मिला देनी चाहिए। इसके अलावा नाइट्रोजन 50 किलोग्राम, फास्फोरस 35 किलोग्राम और सल्फर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देनी चाहिए, जिसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस सल्फर की पूरी मात्रा बुआई के समय भूमि में डालना चाहिए। शेष नाइट्रोजन को 2 बार में 30 और 45 दिनों पर खड़ी फसल में डालनी चाहिए। इससे फसल की बढ़वार अच्छी होती है। बुआई तकनीक। अरंडी की बुआई हल के पीछे हाथ से बीज गिराकर की जा सकती है या सीड ड्रिल से भी बुआई की जा सकती है। लाइन से लाइन की दूरी 90 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर और बीज की गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर रखते हुए बुआई करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण।
इस मौसम में बुआई के बाद कई तरह के खरपतवार उगाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए पहली निराई बुआई के 3 सप्ताह बाद करनी चाहिए। इसके बाद 35 से 40 दिनों पर दूसरी निराई गुड़ाई करके खेत को खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए। इसके बाद फसल की बढ़वार जोर पकड़ लेती है और खरपतवार दब जाते हैं। सिंचाई प्रबंधन। अरंडी खरीफ की फसल है और इस समय वर्षा होती रहती है। वर्षा के समय में बुआई के 1.5 से 2 महीने तक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इस अवधि में पानी देने से जड़ें कमजोर हो जाती हैं, जो सीधा फसल पर असर डालती है, क्योंकि अरंडी की जड़ें गहराई में जाती हैं, जहां से वह नमी प्राप्त कर लेती है। जब अरंडी के पौधों की जड़ें अच्छी तरह से विकसित हो जाएं और जमीन में अच्छी तरह से पकड़ बना लें और जब खेती में नमी आवश्यकता से कम होने लगे तो पहला पानी देना चाहिए। इसके बाद आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहना चाहिए। इससे फसल की बढ़वार अच्छी होती है और फसल से अधिक उपज मिलती है। अरंडी की फसल सिंचित क्षेत्र में अच्छे प्रबंधन के साथ की जाए तो प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार 30 से 35 क्विंटल तक हो सकती है, जबकि असिंचित क्षेत्र में 15 से 30 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर पैदावार लेकर किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।